बुलंद शरीफ का नजराना अकीदा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह मादनिल जूद वल करम। सामाईन आए दिन महफिल अदब से बैठ जाइए। आना मीन्स मैं, आना मीन्स मैं। ये कहने का हक अल्लाह को है, बंदे को नहीं। क्योंकि बंदा एक दिन फना हो जाएगा मगर अल्लाह बाकी रहेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह बाकी है और बाकी रहेगा। लेकिन हमें अल्लाह को पाने के लिए समझना है उस लापता का पता हमें अली ने ही दिया है। अगर अली ये पता नहीं देते तो हमें कुछ पता नहीं चलता। ऐ ईमान वालों, क्या कोई है कि हमें रसूल खुदा, रसूल रिसालत से डिग्री मिली मगर जिनको ये डिग्री मिली वो रसूल की डिग्री से पहले अल्लाह के महबूब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब हैं, महबूब हैं। और उसने महबूब होकर ही अपने नूर को खल्क किया। अगर महबूब नहीं होते तो खल्क नहीं होते। सामाईन हाज़रीन महफिल, क्या पता लगता अव्वलो माँ, कहाँ खल्क होता है नूर? माँ। अव्वलो माँ खलक अल्लाह, खल्क से मखलूक बनी है, खालिक बना है। और जहाँ खालिक है वहाँ मखलूक है, जहाँ मखलूक है वहाँ खालिक है। तो ये पता लगा न कल जुदा थे न आज जुदा है न कयामत तक जुदा होंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। क्योंकि हम मोमिन हैं, मोमिन हैं, हम मोमिन हैं, मोमिन हैं। और मोमिन कभी जुदा नहीं होता। वाह वाह सुभान अल्लाह। और जो जुदा न हो वही खुदा होता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। जो जुदा ना हो वही खुदा होता है। आज मौला हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी कोई ताकत नहीं थी कि हम अली तक पहुंच जाते जी। हाँ, ये अली ने हमें अपने करीब तक किया। लिबास बसर में रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन रसूल की कोई ताकत ऐसी नहीं थी कि जो अर्श पे चले जाते जी। ये उस लापता ने पता दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। लापता रास्ता बनाता हुआ चला आया। उसने कहा सुभान अल्लाह जी असरा बे अब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम से मस्जिद अक़सा। खुदा खुद आया। जहाँ देखा तेरे जमाल को वही सर को सजदे में रख दिया। अरे तेरे नक्शे पा पर झुका है सर, बस यही हमारी नमाज है। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नमाज का बोलवाला क्यों है कि हर आदमी एक दूसरे के कदमों पर सर रखता जी जी है। मैं हर आदमी का सर कहाँ होता है? एक दूसरे के कदमों की तरफ। क्या शरीयत ये मना कर रही है कि किसी के कदम पर सर ना रखो? भाई शरीयत तो ऐलान कर रही है अगर आप जब तक उनके कदमों की तरफ नहीं झुकेंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने अव्वल में ये बात रख दी कि जब बच्चा पैदा होता है तो अपने माँ के कदमों को ही छूता पहले। अव्वलो माँ खलक अल्लाह, नूर बनता ही जब है कि जब बच्चा अपनी माँ के कदमों को छूता है, वरना नूर नहीं बनता। सामाईन हाज़रीन महफिल वक्त का तकाजा है क्योंकि पीर तरीकत के इमाम हैं और लोग कव्वाली के शौकीन भी हैं। और मेरा मकसद भी है, और मेरा मकसद नहीं बल्कि ये मेरे मौला का मकसद है, मेरे मौला का मकसद है। और मौला का मकसद मैं क्या करूं, क्या बताऊं,
कि बिलाल पर जो हस्ती लेटी हुई है ये संभल से संभल के आई थी, संभल से संभल के आए थे और उन्होंने इस गांव का नाम सफात नगर रखा था। यहाँ से सफात हुआ करेगी, जो आगा उसको सिफा मिलेगी। हम कुछ नहीं जानते थे, ना हमने डॉक्टरी पढ़ी ना हिकमत पढ़ी, मगर कुछ अमल नहीं किया। मगर ये उनकी सिर्फ एक जबान के अल्फाज की कीमत थी। यही बात है। तो बुजुर्गों में ये ताकत है कि जो जवान से कह देते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आज हम कुछ नहीं करते, सिर्फ कोई भी आदमी आता है उसको सिर्फ एक दुआ देते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और दुआ देने से उसको शिफा हो जाती है, वो सब कुछ मान लेता है। भाई आज जो ये इतने लोग हैं, हम तो अकेले ही चले थे जाने की मंजिल, मगर हम सफर आता गया, कारवां बनता गया। भाई यहाँ से बिलालपत गए, बिलालपत से संभल चले गए, संभल से देवा चले गए, और देवा से ईरान चले गए, ईरान से इराक चले गए। यानी मौला के घर पे जाकर ही दम लिया। यह मंजिल जिस मौला की हमने मोहब्बत की, बल्कि हमने नहीं, उन्होंने हमसे मोहब्बत की। वाह वाह, उन्होंने मोहब्बत की जैसे अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत की। तो महबूब तो हम हैं भाई, वो हमसे मोहब्बत कर रहा है ना। हमारे पास तो कोई ताकत ही नहीं है ऐसी कि हम उनसे मोहब्बत कर लें। वो नूरी जाते हैं और हम खाकी हैं। मगर ये उनकी मंजिल है, उनका मकाम है, उनकी रहमत है। तो 350 तजल्लियां हमारी पेशानी पे डालते हैं और हमें नूरी बना देते हैं। नूरी उन्होंने बनाया जी, बेशक। अगर वो तजल्ली नहीं डालते तो हमारे पास क्या था। हम तो एक किसान के घर पैदा हुए, तालीम हासिल की, खेती बाड़ी करी, मेरे मौला ने सब कुछ छुड़ा दिया। किसने छुड़ाया भाई? कोई ऐसी छोटी मोटी जमीन तो है नहीं। इतने बड़े जिम्मेदार घर में पैदा करके और हर चीज से महरूम रखा, क्यों? कुछ बनाया है। अगर नहीं बनाते तो हम भी खेती बाड़ी कर रहे होते। कितना उस मौला का करम समझे। ये भी मेरे पीर का ही कौल है कि जिस किसी को मिला अली के दर से मिला, जिस किसी ने पाया अली के दर से पाया। अरे यही वो दर है जो अबू तालिब को खाना आया। और मुझे तारीख दाने ये बताया कि अबू बकर उमर फकर जन्नत, उनका नसीबा उनको इसी दर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है अबू जर, तुझे क्या तहकीक होता? तेरे मुर्शिद ने तुझको हक बताया, बात हक की है, उन्होंने ही बताया। ये उनकी मंजिल, उनका मकाम था। तो सामाईन हाज़रीन महफिल, लापता का पता महबूब से चलता है। आज हमारे पास इलाके के लोग आते हैं कि कोई बाबा जी कहता है, कोई मियाँ जी कहता है कि हुजूर हमें करबलाई मोहल्ला की जियारत करा लो। सुभान अल्लाह। क्या हमारी ये मंजिल, ये मकाम या ये औकात थी कि हम करबला की जियारत करा लाते लोगों को? जबान हम नहीं जानते, रास्ता हम नहीं जानते, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने बता दिया कि भाई हमने तो तुम्हारे लिए अपने महबूब के लिए रफरफ की सवारी दी, तो तुम्हारे लिए हवाई जहाज की सवारी दे दी। अब रफरफ का पता नहीं कितने टाइम में पहुंचा होगा उस पर, लेकिन हमें पता है कि हम हवाई जहाज से कितने टाइम में पहुंचे हैं। हमारे पास लिखा पढ़ी में है कितनी ऊंचाई पे हो गए। भाई नबी को मेराज हुई नहीं हुई? क्या कोई मुसलमान ये बता देगा? पहली बात तो ये कि मुसलमान जब रसूल मेराज से वापस आए, कोई मुसलमान मिला ही नहीं। तो उसका ईमान क्या था? जी बेशक बेशक। दाढ़ी टोपी और नमाज है।
या कुछ और भी था? जब रसूल मेराज गए तब किसी मुसलमान ने नहीं देखा, कैसे गए? जब मेराज से आए तो किसी ने नहीं पूछा। इनकलाब है ना। कोई कहता है कि मैं जिस्म के गए, कोई कहता है कि रूह से मेराज हुई है, कोई कहता है कुछ कहता है। तो बीबी ने ठोक के मोहर लगा के दे दी कि नहीं, रसूल तो मेरे पास सो रहे थे। इतनी खतरनाक बीवी जो ये कहते हैं कि मेरा शौहर मेरे पास सो रहा है, और अल्लाह कह दिया सुभान अल्लाह जी असरा अब्दे ही लैला मिनल मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा, क्या तूने देखा जब मैं तेरे शौहर को लेके गया है? क्या तूने देखा नहीं कि मैं तेरे शोहर को लेके चला गया, और एक रात नहीं रातों रात ले जाता था। तू सोती थी मैं ले जाता था, जब तू जागती थी तो तेरा शोहर तेरे पास होता था। ये महबूबियत है, ये मोहब्बत का दर्स है। ले जाने वाला खुदा है जिसका पता नहीं, तो क्या रसूल को ये पता नहीं कहाँ ले जाता? रसूल को तो पता है ना। अगर है ईमान वालों तो तुमने रसूल का कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो तुम्हें पता क्यों नहीं? लापता क्यों बता रहे हो उसे कि कहाँ है अल्लाह? जी उसे लापता क्यों बता रहे हो? जिस रसूल पर ईमान रखते हो 1445 साल हो गए, क्या उसने बताया नहीं था कि अल्लाह ऐसा है? क्या अल्लाह का दीदार नहीं कराया था? 14 लाख के मजमे में हाथ पकड़कर बुलंद किया था, मन कुन तुम मौला, यही बात है, मैं मौला हूँ उसके अली मौला है, यही बात है। मगर देखो अपनी हाथ नहीं उठ रहे। अरे मुसलमान मत बनो, मोमिन बन जाओ, मोमिन बन जाओ, यही बात है, हक बात है। हाँ हाँ, ये मेरे रसूल ने फरमाया था। नहीं बनोगे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यही बात है, हक बात है। जब नबी ने हाथ उठाया तो तुम नहीं उठा रहे, अली ने हाथ उठाया तो तुम नहीं उठा रहे, अली ने हाथ उठाया तो तुम नहीं उठा रहे। क्या उसी नस्ल के हो क्या? है इसकी क्या वजह है? भाई जब सब हाथ उठा कर तो बात करते हैं है? तो नबी ने तो उस इतने कसीर मजमे में, बहुत बहुत शुक्रिया है, इतने कसीर मजमे में कोई क्या वहाँ कोई शर्म की बात थी? या महफिल में अगर हम हाथ उठा दें तो क्या कोई शर्म की बात है? लेकिन हमारा जोश मालूम होगा। मौला अब्बास ने नहर फुरात पर दोनों हाथ उठाकर कहा, क्या कहा? कि मैं शेरों का शेर हूँ, तेरा 22,000 का लश्कर, मैं अकेला हूँ लेकिन हट के नहीं जाऊंगा, तो मैंने शेरों के यहाँ दूध पिया है। दोनों हाथ उठाकर कहा। आज हम भी ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें इस्लाम पर चलने के लिए हमारे बाजुओं में अब्बास की ताकत अता करे। ये को दहशत या कुछ लगा भाई? लगा नहीं लगा है? सफे मर्दा में मर्दा ने खुदा की तकबीर, जोश किरदार से बनती है खुदा की आवाज। जहाँ खुदा की आवाज बुलंद हो जाती है समझ लो कि अल्लाह वहाँ मौजूद है। पूरी कायनात के सामने मेरे मौला हुसैन कैसे मौजूद रहे? क्या वो बुज़दिल थे? क्या बुज़दिल थे? नहीं थे। कितने बड़े बहादुर थे कि 22,000 के लश्कर के सामने आप सामने आ गए, और इल्म इतना था
इनके नाना शहर है और अली उनके बाप दरवाजा है। इतना इल्म था कि जितने भी तेरे ये मौलवी मुफ्ती हैं इन्हें सबको सामने ला और पूछ ले सजरा हमारा कि तुम्हारे बाप दादा का अगर किसी का नाम किसी आयत में हो तो लाओ। भाई हमारा सजरा कहाँ से खुलेगा जिसे लोग लापता बता रहे हैं? अरे हमारा तो वारिस मौजूद है, हमारा तो अली मौजूद है, हमारा तो हुसैन मौजूद है? तो हम लापता क्यों कहें भाई? हमारा खुदा तो हमारे साथ मौजूद है। वो कह दिया मैं तेरी रग में हूँ, डरना मत। ये बात है, कहता नहीं कहता है ये बात है। भाई जब रगों में हमारी वो है तो फिर हम क्यों रह रहे हैं जमाने से? उसने दोनों हाथ उठाकर कहा ऐसी जिंदगी जियो जैसे मौला अब्बास जिंदगी। अगर काश घर में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और वो किसी जालिम के कब्जे में हो, कैसे लोगे? आज तुम्हारा दीन छिना हुआ तो है, दीन छिना हुआ है या नहीं? डर की वजह से आप टोपी ओढ़ रहे हो, डर की वजह से साफे ओढ़ रहे हो, डर की वजह से झुक रहे हो, सब डर ही डर तो है। मगर जहां मकाम अली आता है एक साल में सारे टोपी साफे जो है कैद हो जाते हैं। मुहर्रम के महीने होता नहीं। सरकार ने क्या कहा? अरे आज हमने टोपी साफे की बात करते हो, करबला में हमारा सर उतार लिया, तो अब टोपी साफा कहां से आया? बताइए भाई, सारी जिंदगी क्यों नंगे सर रहे आप? कोई तो बात होगी है? खिलाफत की बात ही नहीं करी आपने। हमारे यहाँ खिलाफत है ही क्या? तवज्जो की जरूरत है। अरे हमारे यहाँ खिलाफत नहीं, मुखालफत नहीं, हमारे यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत। हमारे यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है। इसीलिए खिलाफत में एक बात बहुत बड़ी जबरदस्त, मैं आप लोगों को, मेरे भाई हैं आप, मोमिन हैं आप, क्योंकि आप अली के मानने वाले हैं। मेरे मौलाना ने भी यही दर्श दिया, हाक रूप हो, चमार हो, भंगी हो, जो मोहब्बत करे वो हमारा। आप हमसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके लिए रात दिन दुआ करते हैं। बेशक यही बात है। मौला इमाम हुसैन की बारगाह में बैठ बैठ कर दुआ करता हूँ, हर सूफी की इज्जत और जान बचा दी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, यही बात है। इसलिए अगर उन्हें पता नहीं है, लेकिन है तो तेरा ही रूप, रूप तो तेरा ही है, भले इल्म नहीं है, अमल नहीं है, लेकिन है तेरे दीवाने है, तेरे दीवाने हैं, इनकी लाज रखना। बेशक बेशक, यही बात है। ईमान वालों, जब खिलाफत हमारे यहाँ से गई 30 साल के बाद, 30 साल के बाद खिलाफत हमारे यहाँ से दफन, क्योंकि मौला को मुखालफत नहीं रखनी थी, खिलाफत नहीं रखनी थी, मोहब्बत रखनी थी। खिलाफत और लोगों को दे दी, जिसमें आज झगड़ा है। झगड़ा तीसरे दिन इमाम बदल रहे। अल्लाह ने 12 इमाम के आज तक 12 इमाम के अलावा 13वां इमाम पैदा ही नहीं करा। कोई 13वां इमाम अगर पैदा कहीं करा हो, उसमें कोई तारीख अगर बताती हो तो हम मैदान में है, हमारा सर कलम कर देना। 12 इमाम है, 12 ही रहेंगे, मगर 11 आ गए हैं, हमारा इमाम अभी एक बाकी है। जब जरूरत होगी, जब हम नमाजी हो जाएंगे तो वो आ जाएंगे। अभी तो हम नमाज सीख रहे हैं, अभी तो हमसे महफिल में बैठना भी नहीं आता, जमात बनानी भी नहीं आती, करीना भी नहीं आता, और ये भी नहीं पता कि 4 तरीके से नमाज हो रही है, हमारे इमाम का तरीका क्या है। जब तक हमारे इमाम का तरीका नहीं पता होगा तो फिर हमारी नमाज ही क्या अदा होगी। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे। कितनी बड़ी मस्जिद बनाई है, गाड़ियों से मुक्तदियों को बुलाया जाता है, इतनी बड़ी मस्जिद है। और कैसे बनवाई, वो तो खैर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मकाम है। मगर इमाम मेहदी जब उसमें आएंगे, जब उनका ज़हूर होगा,
वो जगह है ज़हूर होने की शामर्रा है। कहाँ है? शामर्रा, जहाँ 8 साल की उम्र में आप गारे सूर से चले गए और अब जब आएंगे तो 8 ही साल की उम्र होगी। ऐ ईमान वालों, 1445 साल के बाद क्या उनकी उम्र ना बढ़ी? भाई अल्लाह जब चाहे जवान रोक सकता भाई, उसके लिए क्या बड़ी बात है। अगर आशिक हो आप तो जैसे जुलेखा का किस्सा पढ़ लो, 80 साल की 14 साल की हो गई थी, तो और साल कहाँ चले गए? जवानी का आलम हो गया है 1445 साल के बाद, और अभी वक्त है आने में, तो अभी 30-40 साल लगेंगे। मगर लोग दावा कर रहे हैं, तो हमारे रसूल की हदीस है, जो दावा करेगा वही काना दज्जाल बनेगा। जो इमाम मेहदी का दावा करेगा वो कौन बनेगा? काना दज्जाल बनेगा, क्योंकि वो तो उनके अलावा कोई बन ही नहीं सकता। और वो उसी जगह से निकलेंगे जहां से गए हैं, दूसरा रास्ता नहीं बना सकते। ये इमाम का कौल है। सामाईन हाज़रीन, महफिल में बात कह रहा था, लापता का पता बताना। लापता का पता वो बता सकता है जो महबूब बना लेता है। और महबूब कब बनता है? जब मुहिब होता है। मुहिब होता है। जब तक मुहिब नहीं होगा तो महबूब नहीं बनेगा। आप लोग सब मोहब्बत करने वाले हैं ना? है? तो जब तक महबूब मुहिब नहीं बनेगा तो मोहब्बत नहीं होगी। बोलते रहो मेरे साथ। है? मुहिब होने के बाद मोहब्बत। अब मोहब्बत में 2 बातें पैदा होती हैं। फैजाने मोहब्बत आम तो है, इरफाने मोहब्बत आम नहीं। फैजाने मोहब्बत आम तो है, इरफाने मोहब्बत अल्लाह जिसे तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। ये अल्लाह ही की ताकत है। जो वो चाहे बस वही होगा। और हम लोगों का तो यकीन है सब कुछ अल्लाह है, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह है कौन, और सब कुछ अल्लाह का है। सब कुछ अल्लाह का। कोई आदमी अगर कहे कि ये मेरा है तो रोक के दिखा दे, हम मान लेंगे। मैं हम तो ये माने बैठे ना कि भाई सब कुछ अल्लाह का है, तू कह रहा ये मेरा है, अगर ये तेरा है तो तू भाई रोक के दिखा दे। सही बात। हम मान लेंगे तुझे अगर रोक लो। बहुत बहुत प्यारा अल्फाज है अलहम्द के यकीन का। अलहम्द किसे कहते हैं? अल्लाह की तो रब है। अलहम्द तारीफ, हम कहते हैं तारीफ को। अलहम्द के यकीन का अर्शे इला हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्शे इला हुसैन है, और जिसकी जमीन अर्श है उसका बादशाह हुसैन है। जिसकी जमीन अर्श है हुसैन। जिसकी जमीन अर्श है उसका बादशाह हुसैन है। ईमान वालों, अगर आप आलिम हो, इल्म जानते हो, तो करबला को करबो बलाए कहा जाता है। लेकिन हम क्या कहते हैं? करबला को क्या कहते हैं? मोहल्ला। करबलाए मोहल्ला। करबलाए मोहल्ला क्यों कहते हैं? मौला रहते हैं वहां। मौला रहते हैं। जहां मौला रहते हैं उस जगह को मौला ही कहा जाता है। सुभान अल्लाह। भाई अय्यूब अंसारी के यहाँ रसूल रहे, क्या कहा गया? मस्जिद नबवी, नबी के मसाइल तय करने की जगह वो मस्जिद नबवी कहते हैं। तो जहाँ नबी रहे उसको मस्जिद नबवी कहा जाता है, और जहाँ अली के रहे उसे मोहल्ला कहा जाता है। बेशक ये बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से इसकी जमीन अर्श है। अर्श, इसकी जमीन अर्श है, उसका बादशाह है। ईमान वालों, जब हम प्लेन में बैठे
10,000 किलोमीटर ऊपर चला गया। जब हम जाकर वहां उतरे, ने देखा अरे मौला इतनी ऊंचाई पर रहते हैं। भाई मौला भाई आपका देखा हुआ वाक़ा है। और जो यहाँ का आलिम था वो क्या कहता था, अरे भाई अली को तो उठनी के सलीफे में खींच के छोड़ दिया था। हाँ यही है, यही कहते कोई मजार नहीं हो। जी जी। क्योंकि जो मजारों के आज भी खिलाफ हैं तो उसी नस्ल के लोग हैं। ये ध्यान रखना, उनसे रिश्तेदारी भी मत करना। भले ही मेरी बात बुरी लग जाए आपको, ऐसे आदमी से रिश्तेदारी मत रखना कसम खुदा की, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है जो हमारे इमाम को ये कहता हूँ। इतना बड़ा घर, सारा दिन भी घूमे तो मौला के घर में घूम नहीं सकता। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा कब्रिस्तान, सारी दुनिया में इतना कब्रिस्तान है नहीं। गाड़ी से भी अगर घूमेगा तो पूरे कब्रिस्तान में घूम नहीं सकता। भाई इतना बड़ा कब्रिस्तान की क्या जरूरत थी उन्हें? कितने घर के आदमी थे? कितना बड़ा कुनबा था मौला का है? छोटी सी जगह में आ जाते। लेकिन ये हम तुम जैसे वलियों के लिए है। दफन यहाँ होंगे, रहेंगे वहाँ। दफन यहाँ होंगे मगर फौरन हुक्म होगा कि जाओ मेरा वली आ रहा है बुलाकर। मुर्दे ट्रांसफर होते नहीं भाई, मुर्दे ट्रांसफर नहीं होते। तुमने देखा नहीं, मैंने मुर्दे ट्रांसफर होते हैं कि यहाँ दफन हो और फौरन वहां चले जाते हैं। कौन सी सवारी से आते हैं? अब तो प्लेन भी नहीं है, रफ भी नहीं है, बुराक भी नहीं है। अब कौन ले जा रहा है? खुद उठा ले जाऊंगा। ये बड़ी 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 मंजिलों की बातें हैं और मोमिनों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे घर का जिक्र है, अगर हम कर रहे हैं तो हमें काहे की परेशानी? भाई हम अपने कुनबे कबीले का जिक्र कर रहे हैं। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो कैप्सूल खा लो, अस्पताल चले जाओ, गोली खा लो, काम न चल रहा हो इंजेक्शन लगवा लो, बोतल चढ़वा लो। लेकिन भाई हम तो अपने खानदान का जिक्र कर रहे हैं, तुम्हें काहे की तकलीफ है? भाई अली वाले हैं तो अली का जिक्र कर रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। 1400 साल से ये जिक्र सुनते चले आए हैं। क्या अना अना मैं, अना कहने वाला अल्लाह, सुनने वाला रसूल, शहादत देने वाला अली, हिफाजत करने वाली फातिमा, रहनुमाई करने वाले हसन और हुसैन। ये है अना। ठीक है, इन्होंने अल्लाह को देखा है, ये उसका नूर है। बाल भर फर्क नहीं हो सकता, बाल भर फर्क है ही नहीं। बेदम शाह ने तो ये बात कह दी, बेदम यही तो 5 है। यही तो 5 है। अरे यही तो 5 है मकसूद कायनात। बेदम यही तो 5 है। बेदम यही तो 5 है। यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुल शाह हुसैन और हसन अली और फातिमा, यही तो 5 है। भाई इनसे तो एलर्जी है। नबी की 17 को विलादत 12 करी तो 5 से ही तो एलर्जी है। भाई 5 से ही तो एलर्जी थी न, 17 विलादत है। 5 को अलग कर दिया तो 12 कर ली उन्होंने, और गए 28 में तो वो भी 12 कर ली। उन्हें तो 12 बात करना था मगर हुआ नहीं। तुम तो अल्लाह अल्लाह करके सो गए और उनके चाहने वाले तो जाग रहे हैं। तो तुम 12 बात कैसे कर दोगे भाई? नहीं कर सकते है? तो कोई सूरत नहीं। अना मैं, कौन सुन रहा है? रसूल। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? मुस्तफा। कौन सुन रहा है? मुर्तजा। कौन सुन रहा है? फातिमत ज़हरा। कौन सुन रहा है? शब्बीर और शब्बार। अना मैं मदीनतल इल्म, तमाम मदीने का इल्म
तमाम मदीने के इल्म को समेट लो। अना मैं, रसूल बोल उठे, हुसैन मिन्नी अना, अना हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी अना, हुसैन मैं हूँ, मेरी अना खुदा है, मेरी अना खुदा है। हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, अना, अना कितनी बड़ी मंजिल है। रसूल फरमा रहे हैं हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, अना मैं हूँ। रसूल फरमा रहे हैं अना मैं हूँ और हुसैन खुदा है, हुसैन खुदा है, हुसैन खुदा है। इतनी खुदी कोई दिखाई नहीं सकता। हुसैन खुदा है। सामने पंजा कर दिया था कि देख ये हाथ तेरे हाथ में नहीं जा सकता है। कोई ये बात कहने वाला? अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो एकदम हाथ बढ़ा दे, कह दे कभी मैं तुमसे नहीं मिला गया, तू क्या कहेगा मैं तुझसे रिश्तेदारी में रखूंगा, नहीं मिला तो रिश्तेदारी में खलल है, जहां जैसा मौका माहौल देखा। लेकिन कहाँ क्या कह रहे हैं? आना, मैं आना हूं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मगर मैं हुसैन से हूँ। अरे भाई अगर नबी हुसैन से है तो अव्वलो माँ, अव्वलो माँ क्या कहा? अगर नबी रसूल से है तो फिर अव्वलो माँ खलक़ल्लाह नूरी। किसने नूर खलक़ा? कौन है वो? नबी 14 लाख के मजमे में फरमा रहे हैं। कौन से लोगों के बीच में फरमा रहे हैं? जो हाजी हैं। और हाजी कब बनता है? जब 5 डिग्री इस्लाम की तय कर ले, शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत को जब तय कर लेता है आदमी तब हाजी बनता है। हाजी मामूली डिग्री नहीं है, मामूली डिग्री नहीं है। लेकिन मामूली डिग्री कब बनी? जब अना आई, जब रसूल ने कहा कि मेरा हुसैन ही सब कुछ है, मेरा अली सब कुछ है, कोई हाजी घूम गए कि हमारे खानदान रिसालत की कहानी खत्म हो जाए। बात खानदान की थी, दीन और इस्लाम की नहीं थी। दीन और इस्लाम की अगर बात होती तो आप कुंबा अल्लाह का देखें, अल्लाह से बड़ा कुंबा किसी का है ही नहीं। तुम कह रहे हो उसका कोई है ही नहीं, हम कह रहे हैं उसका सब कुछ उसका है। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, दम है तो मुबाहला कर लो। क्या बात है? नबी किसके भाई? नबी किसके? रसूल किसके? मासूम किसके? 12 इमाम किसके? 72 शहीद किसके? बेशुमार औलिया अल्लाह किसके? तो सब अल्लाह के हैं। तो कोई ना कोई रिश्ता तो अल्लाह से जुड़ा हुआ है भाई, कहीं ना कहीं तो अल्लाह से रिश्ता जुड़ा हुआ है। वली अल्लाह, नबी अल्लाह, अली अल्लाह, ये सब रिश्ते जुड़े हुए नहीं हैं। तुम कैसे कह रहे हो भाई वो अकेला? मुबाहिला कर लो। अरे मुबाहिला करो। अगर तुम अल्लाह को अकेला जानते हो तो वो अपना दीन लेकर हाजिर होगा मैदान महशर में। अरे मैंने तुम्हें किसका दीन दिया था? बेशक बेशक। तुम्हारे पास, तुम्हारे बाप दादा के पास दीन था? बताओ, था किसी के पास दीन? नहीं था। किसका दीन दिया था अल्लाह ने? अपना। अपनी चीज देकर तुम्हें अपना बनाया।